कि एक दोस्त हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जो कि ग्लासगो से हैं। इससे पहले कि बशीरुद्दीन साहब उनका नाम है, बशीरुद्दीन साहब, इससे पहले कि हम आपसे बात करें, आपकी खिदमत में भी दूसरे तमाम कॉलर्स की खिदमत में भी हम गुजारिश करना चाह रहे हैं दोबारा कि बराए मेहरबानी मौजूद से मुतालिक अगर बात होगी तो हम उस पर भी बात करेंगे। जी बशीरुद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी जनाब। देखिए, मेरा सवाल इस्लामी सज़ाओं के बारे में ही है। जी अभी हाल ही में तालिबान के जरिए एक औरत के ऊपर तशद्दुद करके उसे पत्थर मार के संस्कार किया गया। तो उस सिलसिले में मैंने पूछना था कि इस्लाम में 4 गवाह का होना भी जरूरी है इस सिलसिले में। जी। लेकिन आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, जैसे सीसीटीवी है, तो क्या इसकी स्पेस को भी रख के एक इस्लामी सजा दी जा सकती है, संसार या किसी के हाथ काटना? ठीक है, इस्लामी रियासत में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बशीरुद्दीन साहब, आपका जो सवाल है ये मैं समझता हूँ ज़्यादा इसकी नौयत जो है वो फ़िक़ही नौयत का सवाल है ये, और इस पे अनलेस के हमारे पैनल अभी इस पे बात करना चाहते हो, हम चाहेंगे कि इसके ऊपर हम ज़्यादा तफसील के साथ बात करें किसी ऐसे प्रोग्राम जिसमें ज़्यादा हम इसको फोकस करके इसके ऊपर बात कर सकें। फिर भी मैं पूछ लेता हूँ नसीर कमर साहब से, नसीर अंजुम साहब से, अगर इख्तिसार से कुछ आपको बता सकें अभी तो। तालिबान की मिसाल दी है आपने, तालिबान जो हैं, क्या आप ये समझते हैं कि वाकई वो इस्लामी तालीम पर अमल कर रहे हैं और उस तालीम पर जो कुरान करीम में मौजूद है और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सहीहा से मुतवातरा से साबित है? आप जानते हैं बहुत सारे जो उनके इक़दामात हैं वो सरासर कुरान करीम की तालीमात के मुनाफी हैं, और जहाँ तक ये इस तरह के ताल्लुक़ हैं कि संसार करना, कुरान मजीद में ज़िना की सज़ा रजम तो मौजूद नहीं है। कुरान करीम में ज़िना की सज़ा जो है वो 100 कोड़े रखी गई है। और जैसा कि अब तफसीलात में तो जैसा कि आपने फरमाया कि जाने का ये मौका नहीं है, वो बड़ा लंबे मौजू हैं। ये तो नहीं कि किसी ने कह दिया तो उसकी वजह से हो गया। बहुत उस जुर्म के सबूत के लिए कुरान मजीद से, सुन्नत से ऐसे उसूल मुस्तंबत होते हैं और बड़ी उम्मत में उसमें इत्तेफाक है, जब तक जुर्म पूरी तरह उस तरीक़ पर साबित ना हो उस वक़्त तक सज़ा किसी को नहीं दी जा सकती। तो ये सज़ा जो है किसी एक जगह की एक मिसाल को लेके उसको नहीं लिया जा सकता। जहाँ तक जदीद टेक्नोलॉजी का ताल्लुक़ है तो अल्लाह ताला को पता था कि क्या क्या टेक्नोलॉजी आनी है, लेकिन जो कुरान करीम ने उसूल बयान फरमाया है उसी के मुताबिक सज़ा देने का इख्तियार मुसलमानों को है। उससे बढ़ आगे खुदा के कायम करदा हक़ से आगे बढ़ने का किसी का हक़ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया नसीर कमर साहब। बशीरुद्दीन साहब, जिस तरह कि मैंने गुजारिश की थी, फ़िक़ही नौयत का सवाल है आपके लिए भी और अपने बाकी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी खिदमत में भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जल्द MTA पर हम एक प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें सिर्फ फ़िक़ही नौयत के सवालात पर बात होगी। उसमें आपको हम ईमेल एड्रेस देंगे, आपको एक टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए नंबर देंगे, उस पर आप हमें बिफ़ोर हैंड अपने सवालात भेज सकेंगे और फिर इंशाअल्लाह ताला हमारे जो उस प्रोग्राम में जो उलमा होंगे वो इंशाअल्लाह आपकी उन फ़िक़ही नौयत के सवालात के जवाब दिया करेंगे। ये प्रोग्राम कब शुरू हो रहा है, इंशाअल्लाह ताला जल्द इसका हम प्रोमो बना के MTA पे पेश करेंगे जिससे आपको उसके जुमला तफसीलात का इल्म हो सकेगा।